Hi everyone, welcome back to a new video. Shah Rukh Khan is probably the worst actor in this world. बुरा लगा ना, यहाँ पर दर्द हुआ ना। अब वो क्या है ना, अगर मेरे चैनल में अभी लाखों में सब्सक्राइबर्स होते तो अभी तक मुझे 1500 गालियाँ, 825 हेट मैसेजेस और 3 शादी के प्रपोजल आ जाते लड़कों के। खैर, यू गेट माई पॉइंट। आज हम कंट्रोवर्सीज के बारे में बात करेंगे। अच्छा, इफ यू डिडंट गेट मी ऑलरेडी, मुझे शाहरुख खान से कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अगर तुमने गालियां लिखनी शुरू कर दी ना कमेंट बॉक्स में, डिलीट करो प्लीज। कंट्रोवर्सीज किसे नहीं पसंद। आम का सीजन साल में एक बार आता है, बेरोजगार लड़के दिन में 4 बार आते हैं, लेकिन कंट्रोवर्सी का सीजन पूरे साल भर रहता है। कंट्रोवर्सीज ने लोगों को क्या कुछ नहीं दिया, अब चाहे वो यूट्यूबर्स को सब्सक्राइबर्स देना हो या लोगों को जॉब। आई एम सॉरी बाबू। कंट्रोवर्सीज ही दुनिया की सच्चाई है ब्रो। कंट्रोवर्सी, जिसका दूसरा नाम है सोशल मीडिया, या फिर यूं कहूं तो सो कंट्रोवर्शियल मीडिया, इसने अपनी शक्तियों से नॉर्मल इंस्टाग्राम अकाउंट्स को इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर्स बना दिया, गुंडों को पॉलिटिशियंस बना दिया और अपने ही प्लेटफॉर्म को इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस बना दिया। मतलब फूड डिलीवरी को लेकर थोड़ी सी कंट्रोवर्सी क्या हो गई, लोगों ने स्टोरीज में अपना जजमेंट ही देना शुरू कर दिया। नहीं, वो ना इन्फ्लुएंसर लड़की साली चुड़ैल है, उसने ना अपनी अंगूठी से अपनी नाक तोड़ी फोकट में खाना खाने के लिए। और फिर कुछ लोग आते हैं जो बोलते हैं ऑल मेन शुड बी रिमूव्ड फ्रॉम दिस वर्ल्ड, मतलब डायनासोर्स की तरह सालों को वाइप आउट कर दो। वो डिलीवरी बॉय शक्तिमान की स्पीड में उसके घर में घुसा, खाने का पार्सल उठाया, उसको मुक्का मार के उड़ गया। मेरा इन सब से एक ही सवाल है, तुम थे वहां पे? नहीं थे तो फिर जजमेंट क्यों पास कर रहे हो? ये क्या लॉकडाउन में सब लोग को लॉयर बनने की नई हॉबी चढ़ गई है? तुम कौन सा जस्टिस दे रहे हो भाई? अच्छा, फिर कुछ फेमस लोग आते हैं जिन्हें लोग अंधों की तरह फॉलो करते, जैसे कि ये मैडम। इन मैडम ने, जो कि एक एक्टर है, ये कहा कि देयर कैन बी नो अनदर साइड टू द स्टोरी। जस्ट बिकॉज वो इन्फ्लुएंसर एजुकेटेड है डज नॉट मीन देयर कैन बी नो अदर साइड टू द स्टोरी। और फिर ये दूसरों को डमैसेस बोलती है। इतनी हिपोक्रेसी मैडम। और देवी जी अपने आर्ग्यूमेंट में ये भी बोलती है कि वर यू देयर टू सी व्हाट हैपेंड? हाउ डू यू नो द डिलीवरी बॉय इज राइट? 4 पॉइंट स्टार्स डज नॉट मीन ही इज राइट। तो मैडम, क्या आप उस लड़की की नेबर लगती हो या आप उसके घर में थी उस वक्त? आप भी कैसे बोल सकती हो कि वही राइट है? अच्छा, मान लिया कि वो सही है, चलो मान लिया वो सही है, तो प्रूफ का है भाई? प्रूफ लाओ। प्रूफ तो हो गई आपके पास, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के लॉयर्स हो, प्रूफ तो हो गई आपके पास, नहीं है? अच्छा, करियर कंट्रोवर्सीज की बात करे और पॉलिटिशियंस को भूल जाए? ना बाबा ना, ऐसा तो नहीं हो सकता। अभी कुछ दिनों पहले उत्तराखंड के सीएम ने रिप्ड जीन्स को लेकर के कंट्रोवर्सी खड़ी कर दी। घुटने फटे गिरते हैं, समाज के बीच में जाती हो, बच्चे साथ में हैं, क्या संस्कार दो? उनका मानना है कि अगर कोई लड़की रिप्ड जीन्स पहनती है जिसमें उसके घुटने फटे हुए दिखते हैं, तो वो अपने बच्चों को और सोसाइटी को गलत संस्कार दे रही है, वो अपने संस्कृति के खिलाफ है। एंड आई एम लाइक, एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग इतना दिमाग का इस्तेमाल कर ही नहीं सकता। इसके लिए तुम्हें दैव दृष्टि प्लस 2 चम्मच चंट दिमाग चाहिए। मुझे अभी तक लगता था दहेज लेने में संस्कृति का नुकसान होता है, लेकिन नहीं, हमारे सीएम चाचा के तो ख्याल ही कुछ और है। हमारे सीएम चाचा के लिए संस्कार और दिमाग दोनों ही घुटने में आते। मुझे तो उनके बच्चों की चिंता होने लग गई है। और हमारे सीएम चाचा की एक और गंदी आदत है, वो दूसरों को उनके घुटने कवर करने के लिए तो जरूर बोलेंगे, लेकिन खुद का मुंह मास्क से कवर नहीं करेंगे। ऐसे कैसे? और अगर घुटने दिखने में इतनी प्रॉब्लम है तो हम बॉक्सर्स को बैन कर देते हैं ना। ये जो हर सुबह मेरे मोहल्ले में चाचा लोग बॉक्सर्स पहन के वॉक करने निकल जाते हैं, वो तो सदियों से समाज का नुकसान कर रहे हैं। उनका क्या? अच्छा, नहीं, वो महिलाएं नहीं है ना, दैट्स द प्रॉब्लम। और वैसे भी आपके भगवान राम के अवतार नरेंद्र मोदी जी के इस फोटो में घुटने तो दिख ही नहीं रहे। माँ, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा, मैं ही अंधा हो गया हूँ। बस यही सारे कारनामों की वजह से आपकी आइडेंटिटी खराब हो जाती है। बेचारे हमारे सीएम साहब के फोटो के नीचे विकिपीडिया पे रिप्ड जीन्स लिखा हुआ है। इतनी गंदी बेइज्जती यार। ओके, आई डोंट लाइक रिप्ड जीन्स, आई हेट देम, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि मैं लोगों को उसे पहनने से मना करूंगा। और ये तो बिल्कुल नहीं कि मैं लड़कियों को पब्लिक में इस तरह से चेकआउट करूंगा। अगर कोई रिप्ड जीन्स में छपरी दिख रहा है तो मैं मन में हंस लूंगा। लेकिन हमारे सीएम चाचा इतने में नहीं माने। उन्हें लगा इतने में तो मेरा हुआ ही नहीं करके, मुझे और करना चाहिए। उन्हें फटे हुए जीन्स से प्रॉब्लम तो था ही, लेकिन वो अपनी फटी हुई हिस्ट्री की नॉलेज को भूल गए, क्योंकि इनके अकॉर्डिंग 200 साल तक इंडिया पर राज अमेरिका कर रहा था। जहां अमेरिका के 200 वर्ष हम लोग गुलाम थे। ब्रिटेन तो वहां पर यूं ही टूटी हुई हिंदी बोलने की प्रैक्टिस कर रहा था।
अरे यार, इन स्टैंड अप कॉमेडियंस को भी कभी जेल में डाल के देखो। अच्छा चलो, ये तो थोड़े सीरियस वाले कंट्रोवर्सीज हो गए। अब हम एक ऐसे कंट्रोवर्सी के बारे में बात करेंगे जो कंट्रोवर्सी तक नहीं थी। अरे कंट्रोवर्सी के नाम पे धब्बा थी यार। इस लोगों को देख के आपके दिमाग में क्या आता है? मिंत्रा का एम। लेकिन नहीं, कुछ ओवर स्मार्ट लोगों को इसमें और इसमें कोई फर्क ही नहीं दिखा। ये लो, मेरे चश्मे पहन के देखो, शायद कुछ अच्छा दिख जाए। अगर इतनी ठरक से मैं सारे ऐप्स के लोगो देखने लग जाऊं ना, तो मेरा रोज 2 GB डेटा वेस्ट ही नहीं होगा। मेरा काम लोगो देख करके ही हो जाएगा, नहीं? अच्छा, अगर मिंत्रा वाला लोगो देख के सबको इतना प्रॉब्लम हुआ, तो ये वाला लोगो देख के तो उनका दिमाग ही फट जाना है। इसमें तो ऐसा लग रहा है जैसे बिल्डिंग को किसी की। एंड व्हाट अबाउट मास्टर कार्ड का लोगो? अब मास्टर कार्ड का लोगो बनाते वक्त उनके दिमाग में ये तो नहीं था कि यार ऐसी कौन सी चीज है जहां पर लोग कुछ स्वाइप करते हैं, हम वही लोगो बनाएंगे। एंड भाई, दूरदर्शन का लोगो, आइकॉनिक दूरदर्शन का लोगो, इसमें तो ऐसा लग रहा है जैसे वो किसी और ही चीज के दर्शन करा रहे हैं। तो भाई एक बात तो क्लियर है कि कंट्रोवर्सीज के लिए आपको कोई कंट्रोवर्शियल टॉपिक की जरूरत ही नहीं है। वो जमाना गया जब कंट्रोवर्सीज खड़ी करने के लिए भी दिमाग का इस्तेमाल करना पड़ता था। अब तो सिर्फ फोन उठाओ, सोशल मीडिया पे जाओ, ट्विटर पे जाने के एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिलेंगे और बस एक बायस्ड अनएजुकेटेड स्टेटमेंट को अपना जजमेंट बना के पोस्ट कर दो। और साथ में तुम उस पोस्ट को लोगों को पर्सनली भी शेयर कर सकते हो और भीख मांग सकते हो कि भाई प्लीज अपनी स्टोरी पे डाल दे, अपनी स्टोरी पे डाल दे। कुछ नहीं, आ जाएगी आपको भाड़े की डॉन वाली फीलिंग। मतलब तुम्हारे हैप्पी बर्थडे के बाद ये दूसरा दिन रहेगा जब तुम्हें इतनी अटेंशन मिलेगी। क्या कीजिएगा इतनी अटेंशन का, है? अच्छा, सोचा नहीं? हाँ, कुछ प्रोडक्टिव काम नहीं करना है? ओह, लेकिन कभी कभार ना ज्यादा सोचना भी नहीं चाहिए, वरना तुम खुद को एक्सपोज कर सकते हो, जैसे इन्होंने किया। इन लीडर ने कहा कि उनकी पार्टी केरला में ग्रो इसलिए नहीं कर रही क्योंकि केरला का लिटरेसी रेट 90% है और यहाँ पे लोग दिमाग का इस्तेमाल करते। अरे राजा हरीश चंद्र के सुपुत्र जी, आप किधर थे इतने टाइम तक? अब खैर, दिमाग के इस्तेमाल करने की बात हो ही रही है तो मैं आपके लिए एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज लेके आया हूँ, माई बुक व्हेन डेथ रिंग्स अ मसूरी मर्डर मिस्ट्री, जिसमें आप अपना दिमाग इस्तेमाल करके एक डिटेक्टिव बन सकते हो और एक मर्डर को सॉल्व कर सकते हो। व्हेन डेथ रिंग्स मेरी पहली बुक है जो अभी रिसेंटली पब्लिश हुई है। तो अगर आपको बुक्स रीड करना पसंद है, स्पेशली क्राइम थ्रिलर्स और मर्डर मिस्ट्री, तो आई एम श्योर आपको ये बुक बहुत पसंद आएगी। प्लीज चेक दिस बुक आउट। पिछले 2 वीडियोस इस चैनल पे इस बुक के बारे में है। पिछला वीडियो इज द ट्रेलर ऑफ दिस बुक, आप वो देख सकते हो अगर आपको और ज्यादा जानकारी चाहिए इस बुक के बारे में। ऑल्सो दिस बुक इज अवेलेबल ऑन Amazon, Flipkart, Notion Press, Amazon Kindle, Google Play Books, Kobo and iBooks, एंड सारे लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। सो प्लीज डू चेक दिस बुक आउट। अगर आप बुक्स रीड करना पसंद करते हो तो प्लीज इस बुक को रीड करें, खरीदे। इट विल बी अ बिग सपोर्ट टू मी। ऑल्सो अगर आप मेरा एक इंटरव्यू देखना चाहते हो अबाउट दिस बुक, so the link to that interview is also in the description box. Please do check this book out and well, I'll be waiting for your reviews. Thank you so much for watching this video. I'll meet you in the next one. Bye bye.